जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ अफजाल अंसारी जुड़े हुए हैं जो कि सांसद हैं गाजीपुर से। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। इसके अलावा एक जैन साहब भी जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे बांदा से, संजय त्रिपाठी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अफजाल अंसारी साहब आपसे है। अफजाल अंसारी साहब, मुख्तार के बांदा पहुंचने से पहले कई तरह की शंकाएं आपके जहन में थी, जिसका जिक्र आपने एबीपी गंगा पर भी किया था, लेकिन अब तो उन तमाम शंकाओं पर विराम लग गया है। क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा को धन्यवाद दूंगा और आपके उस टीम को जो कई कैमरे लगाकर कई गाड़ियों से और सारा दिन सारी रात आप लोगों ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके पूरे काफिले की वीडियोग्राफी की और उसके साथ साथ निगरानी करते रहे। आशंकाएं ज़रूर थीं, लेकिन सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ और उसमें मैं समझता हूँ मीडिया के भाइयों का भी अच्छा योगदान रहा। जहाँ तक अपनी खबरों को प्रसारित करने के लिए बोलने का जो अंदाज़ है, तो वो तो सीधी सी बात है भाई, सरकार की तरफ से जो बताया जाएगा उसी लक़ब से आप लोग नवाजेंगे। लेकिन हम आपके उस मेहनत, उस प्रयास को मैं नहीं समझता इससे पहले कभी इस तरह का किसी बंदी का जेल ट्रांसफ़र का कोई नज़ारा यहाँ किसी ने देखा होगा। अब चाहे उसके पीछे जो वजह रही हो, एक तरफ तो सरकार के लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयान देके तमाम भरम की स्थिति पैदा की, और मैं पहले से कह रहा था कि आशंकाएं पैदा हुई हैं जी। और जिन लोगों को रूल ऑफ लॉ में विश्वास है, वो लोग इस तरह की अफवाहों से, इस तरह के भ्रामक बयानों से कुछ देर के लिए चिंतित तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इतनी हाई लेवल पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लेवल पे ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ है। और ये सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है, लेकिन पता नहीं क्यों एक हफ्ते से हवा बनाई जा रही थी। बाद में वो हवा बनाने वाले लोग कहीं दबक गए, उनकी जगह पर जिम्मेदार लोग कैमरे के सामने आए। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी भी आए, जेल मंत्री भी आए, कानून मंत्री भी आए, और सब ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि ये जो रोपड़ जेल पंजाब से और बांदा जेल के लिए जो ट्रांसफ़र आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जी, तो ये सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। ठीक है। अब अफजाल अंसारी साहब, मैं आपको रोकूंगा। मेरा अगला सवाल आपसे, देखिए आपने कहा, बिल्कुल हमने कल पूरा रात, पूरा दिन, पूरी रात हमने पूरी लाइव तस्वीरें दिखाई। आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, आपको सवाल उठाने का अधिकार है। हम लोग भी सवाल उठाते हैं बतौर मीडिया संस्थान, बिल्कुल नेताओं पर सवाल उठाते हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि हमने अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें, अफजाल अंसारी क्या है, वो क्या शख्सियत है, इस पर या इस पर कोई कहे कि कुछ शब्दों का हेर फेर हुआ हो, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक भाई को तो बुरा लग सकता है, लेकिन एक सांसद अफजाल अंसारी को उन शब्दों पर ऐतराज नहीं होना चाहिए अंसारी साहब, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ठीक है, मामले चल रहे हैं, हमने आरोपी कहा, तो वो तमाम बातें हैं, लेकिन एक अफजाल अंसारी को बतौर एक भाई आपत्ति हो सकती है उन शब्दों पर, लेकिन एक सांसद के नाते नहीं हो सकती। मैं, भाई का दिल है, मैं सहमत हूं उस बात से। अब अगला सवाल आपसे अंसारी साहब, ये बताइए, अब ये कहा जा रहा है, देखिए मैं जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो तमाम लोग जिन पर बड़े मुकदमे चल रहे हैं, अब कि उनको भी, अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, और खास तौर पर मुख्तार अंसारी पर जो मामले चल रहे हैं, अब उनकी सुनवाई में तेजी होगी, ये बात भी कही जा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? इस पर कोई एतराज? आपको सुनवाई में तेजी हो तो क्या एतराज होगा, बताइए। नहीं, देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ सुनवाई पे बात कर रहे हैं जी। अभी जब उनको पहुंचा दिया बांदा जेल, तो उसके बाद जो चर्चा और जो मीडिया को ब्रीफिंग किया गया है जी, वो मीडिया
ये ब्रीफिंग दिखा रहा कि शिकंजा कस दिया गया, एकदम गर्दन नहीं हिलाने देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे साहब, जेल जेल ही है, आप उसको जिस तरह से भी प्रस्तुत करें। आपने कहा, हमारे जेल मंत्री ने कहा, सरकार के मुखिया ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश की जेल है, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है और जेल मैनुअल के अनुसार जो सुविधाएं किसी साधारण बंदी के लिए हैं, वही सुविधाएं सभी बंदियों को मिलेगी, वही मुख्तार अंसारी को मिलेगी। आप कह रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, अब हम ये थोड़ी कहने जाएंगे कि आपके इस कहने में कहीं ना कहीं खोट है। हम ये नहीं कहेंगे कि बृजेश सिंह के लिए जो सुविधाएं हैं, जो 365 दिन घर से खाना बन के जाएगा, नाश्ता बन के जाएगा और वो मेडिकल ले करके बीएचयू में जाके एयर कंडीशन कमरों में आराम फरमाएंगे महीनों महीनों, हमारा ये कहना मुनासिब नहीं होगा। हम मुख्तार के लिए कुछ कहेंगे तो आप कहिएगा भाई ये इसलिए बचाव कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये ज़रूर सोचना है कि कोई व्यवस्था ऐसी दोषपूर्ण तो नहीं हो सकती। ठीक है, अफजाल अंसारी साहब, यानी आपका सीधा आरोप है ब्रजेश सिंह पर, समान रूप से को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये कह रहे हैं आप। हम बड़े दावे के साथ करें, हम खबर चलाएंगे। आप बताइए, अगर आप ये आरोप लगा रहे सीधे तौर पर कि उनको ब्रजेश सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं आपको चुनौती देता हूं, एबीपी गंगा को ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो रोल रहा उसको देख के मैं कहीं ना कहीं प्रभावित हूं। आप जाइए ना बनारस, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है भैया, जाओ ना बनारस, जाके रिकॉर्ड देख लो, और नहीं कहो तो हम उसका रिकॉर्ड मंगवा दें। आप करोगे तो अच्छा लगेगा, आप जाके देखो, एक बार जाओगे तो पता चल जाएगा बीएचयू के किस एयर कंडीशन रूम में कितने कितने महीने बीते। आप जाओगे गेट पे, सिर्फ जेल के पूछोगे कि अमुक बंदी का खाना क्या बैरिक में बन रहा है, तुरंत बताया जाएगा उनका खाना तो घर से बन के आता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दिन की चाय, सारा व्यवस्था सब घर से। क्या जेल मैनुअल एक आदमी के लिए शिथिल कर दिया गया? खोट भरी बातें करने के बाद नैतिकता मत बघारिए, या तो समान व्यवहार लागू कीजिए या नैतिकता का ढिंगोरा मत कीजिए। जी, तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि सीधे तौर पर अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, उनका आरोप है कि ब्रजेश सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है, और उनका यह भी आरोप है कि अगर जेल मंत्री जेल मैनुअल की बात करते हैं तो सब पर बराबर लागू हो। और बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि जो भी आरोपी है, जो भी सलाखों के पीछे है, उसके साथ बराबर तरह का बर्ताव हो। बिल्कुल हम ये बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर ये बात करें। एक आखिरी सवाल अब आपसे अफजाल अंसारी साहब, क्योंकि वक्त कम है, क्या कहेंगे आप आखिर में इस पूरे मामले में? ठीक है, अब बांदा जेल शिफ्ट हो गया, अब ये एक बात कही जा रही है अंत में। जी आप बोलिए। अंत में हम आपसे ये निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं जी कि इस समय देश में जिस तरह की ज्वलंत समस्याएं सामने आ रही हैं, उत्तराखंड की पूरी पहाड़ी जल रही है, वन संपदा जल रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में आग फैल चुकी है, नक्सलाइटों ने बड़ा हमला करके छत्तीसगढ़ में हमारे 24 जवानों को शहीद कर दिया, 30 से ज़्यादा जवान घायल हैं, कई लापता हैं। हमारे देश में बंगाल में, आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में चुनाव चल रहे हैं। कोविड-19 महामारी का प्रकोप एक बार फिर से भारत को अपने जद में ले लिया, 1 लाख का स्कोर पहुंच रहा है, शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं, न्यायालयों में तमाम विचाराधीन बंदियों के लिए आदेश जारी हो गया कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए, किसी को न्यायालय फिजिकल पेशी के लिए न लाया जाए, जेलों में बंद बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई, कोई परिजन, कोई परिवार, कोई घर का कोई आदमी उनसे मुलाकात नहीं करने जा सकता। ये भी बड़े ज्वलंत सवाल हैं। एक मुख्तार अंसारी क्यों मुद्दा बना हुआ है
जो इतने दिनों से लगातार बस मुख्तार अंसारी, कितने कार्यकर्ताओं की बैटरी चार्ज हो रही है, उल्टा हो गया। पहले दिखाया गया कि गाड़ी उलट जाएगी और उसके बाद जो इस तरह से लाया गया, अब कार्यकर्ता निराश है कि अरे उसको तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया गया। अब उसको संभालने के लिए बताया जा रहा कि एकदम भीतर तो जेल में नट बोल्ट कस दिया गया। अरे भाई, पानी तो पीने को दोगे, शुद्ध पानी पीने को दो और रोटी खाने को दो। जो आदमी 15.5 साल से जेल में है, उसके अंदर सब्र करने की साहस है। एक बंदी को सजा होती है आजीवन कारावास की, तो वो 14 साल काटने के बाद कहता है परिहार और सपरिहार का जोड़ कर लीजिए, मेरी सजा पूरी हो गई, और राज्य सरकार से दया याचिका की अर्जी दे सकता है कि मुझे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जिस आदमी को किसी केस में सजा नहीं हुई और 15.5 साल जेल में उसका बीत गया, उसके बाद भी हमें नहीं समझ में आता कि मीडिया मुख्तार अंसारी के माध्यम से प्रचारित करके सरकार की उपलब्धि किधर दिमाग ले जाना चाहता है जनता का। क्या 400 रुपए वाला सिलेंडर 800 रुपया हो गया, इससे छिप जाएगा? जी, क्या महंगाई जो बढ़ रही है, क्या पेट्रोल डीजल का दाम 80 रुपया 100 रुपया हो गया, इसको छिपा देंगे? क्या चारों तरफ जो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हाहाकार मचा हुआ है, इससे पर्दा पड़ जाएगा? जनता उन सवालों पर चाहती है कि हमारे मीडिया के हमने आपकी पूरी बात सुनी अफजाल अंसारी साहब। अफजाल अंसारी जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अब बड़ा सवाल, ठीक है आपने जो तमाम मुद्दे हैं, आप कल मेरा शो देखिएगा, मैं मुख्तार की नहीं, मैं अतीक अहमद की बात भी करूंगा, मैं ब्रजेश सिंह की बात भी करूंगा, मैं पेट्रोल की बात भी करूंगा, महंगाई की बात भी करूंगा, उत्तराखंड के आग की बात भी लगातार कर रहा हूं। आप देखिएगा एबीपी गंगा पर, इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूं। लेकिन ठीक है, व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उन्हें अपना काम करने दीजिए। लेकिन एक आखिर में छोटा सा सवाल जो बार बार सबके जहन में गूंज रहा है कि आज एक चर्चा थी कि मुख्तार व्हील चेयर से खुद चलकर बैरक तक गए। ये क्या मुख्तार अंसारी की सेहत खराब है? क्या आपके पास क्या जानकारी, अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी आपकी, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं। देखिए, मैं इतना, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मुख्तार अंसारी का विषय जब तक पंजाब में थे, जब तक चिल्लाता रहा मीडिया, उत्तर प्रदेश सरकार जो ब्रीफिंग देती रही उसको परोसता रहा मीडिया। लेकिन अब मुख्तार तो आ गए बांदा जेल में, शिकंजे में है उत्तर प्रदेश के। अब न्यायिक प्रक्रिया चलनी है। अब वो न्यायिक प्रक्रिया न मीडिया चलाएगी और न सरकार चलाएगी। बिल्कुल, यह न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। उसको न्यायालय में चले, एक बात कह के अपनी बात को मैं कहूंगा, इसकी भी तुलना कर लीजिए। जनता देख रही है किस तरह से फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाया जाता है। 120 लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई हुई, और कल ही उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 94 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामले को गलत बता दिया, कानून के विपरीत बता दिया और खारिज कर दिया। 90% मामला उत्तर प्रदेश का जिन लोगों के ऊपर फर्जी लोगों को फंसाया गया था, उन्हें न्याय मिल गया। ठीक है, इस सरकार के इस तरह के कानून व्यवस्था का डंका बजाने वाली सरकार 90% उच्च न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद भी अभी कुछ कहना बाकी है। ठीक है, अफजाल अंसारी साहब आप के साथ रोकूंगा क्योंकि न्यायालय में जाएगा, परीक्षण होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप न्यायालय देखेगा इस पूरे मामले पर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सांसद है गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी, अपना विषय रखा।